देखिए स्टॉक बेहद मजबूती के साथ कारोबार करता हुआ दिख रहा था और धीमे धीमे दिन के हाईएस्ट पॉइंट पर जाकर बंद हुआ। इसका मतलब लोगों को अंदाजा था कि कुछ बड़ा होने वाला है। ये कुछ बड़ा एक डीलिस्टिंग ऑफर के तौर पर आया। अब काफी लोग मुझे रात भर ट्वीट भी कर रहे थे, मैसेज कर रहे थे कि क्या ये चीटिंग है कि वेदांता आपको 87.5 पर डीलिस्ट कर रहा है, इस प्राइस पर डीलिस्ट कर रहा है जो कि बहुत नीचे की प्राइस है। अब इसमें दो चीजें हैं। पहली चीज, क्या वेदांता ऐसा कर सकता है? लीगली क्या ऐसा करना अलाउ है? तो लीगली अलाउ है। सेबी का रूल यह है कि अगर आप सेबी के फॉर्मूले के हिसाब से आप एक इंडिकेटिव प्राइस दे सकते हैं और वो इंडिकेटिव प्राइस सेबी के फॉर्मूले के मुताबिक 87.50 के आसपास की शायद आती है, तो उस प्राइस पर उन्होंने इंडिकेशन दिया कि वो डीलिस्टिंग करना चाहते हैं और उसके लिए 18 मई को बोर्ड बैठक करेंगे। अब डीलिस्टिंग होगी कैसे, ये आपके हाथ में। कंपनी कुछ भी सोचे, प्रमोटर कुछ भी सोचे, लेकिन क्या वो डीलिस्टिंग कर सकते हैं? वो तभी कर सकते हैं जब आप चाहें और आप अपने आप को कम न माने। क्यों, मैं बताता हूं। लगभग 50% हिस्सेदारी प्रमोटर के पास 51% के आसपास की है। 39-40% के आसपास की हिस्सेदारी, माफ कीजिएगा, बाकी 50% हिस्सेदारी जो है वो माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स के पास है जो नॉन प्रमोटर है। अब पॉइंट क्या है इसमें से? जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जब डीलिस्टिंग ऑफर आता है तो एक इंडिकेटिव प्राइस होती है जो आपके सामने रखी जाती है, लेकिन ये जरूरी नहीं कि आप उस इंडिकेटिव प्राइस पर ओपन ऑफर दें। मैं उम्मीद करता हूं कि जब 18 मई को बोर्ड बैठक होगी वेदांता की, तो वेदांता एक अच्छी बढ़िया प्राइस के साथ आएगा कि इस प्राइस पर हम ओपन ऑफर करना चाहते हैं, कि 87.50 पर, राइट। और ये प्राइस कम से कम जो वेदांता की, जो मैंने सितंबर की बुक वैल्यू देखी थी, वो लगभग 175-180 रुपए के आसपास की है। उतनी बड़ी बुक वैल्यू के आधे दाम पर आप कैसे सोच सकते हैं कि आप डीलिस्टिंग करेंगे? तो डीलिस्टिंग ऑफर पक्के तौर पर फेल होने वाला है। पॉइंट नंबर 1, डीलिस्टिंग ऑफर से माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स या रिटेल शेयर होल्डर्स को क्या करना है? पहली चीज, आपको इस प्राइस पर डीलिस्टिंग में ऑफर में पार्टिसिपेट ही नहीं करना। अपने शेयर देने ही नहीं। क्यों देने? आपके शेयर है, आपकी मर्जी दें, आपकी मर्जी ना दें, ठीक है। और अगर आप नहीं देंगे तो डीलिस्टिंग ऑफर कैसे आगे पास होगा? डीलिस्टिंग ऑफर से माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स या रिटेल शेयर होल्डर्स को क्या करना है? पहली चीज, आपको इस प्राइस पर डीलिस्टिंग में ऑफर में पार्टिसिपेट ही नहीं करना। अपने शेयर देने ही नहीं। क्यों देने? आपके शेयर है, आपकी मर्जी दें, आपकी मर्जी ना दें, ठीक है। और अगर आप नहीं देंगे तो डीलिस्टिंग ऑफर कैसे आगे पास होगा? तो होगा ही नहीं। सिंपल सी चीज है। पॉइंट नंबर 1। दूसरी चीज जो है वो, अगर बुक बनती है तो आपको ये डिसाइड करना कि किस प्राइस पर आप देना चाहते हैं। वो आगे हम आपको चल के बताएंगे कि किस तरह का इंडिकेशन आता है। लेकिन डीलिस्टिंग करने के लिए एक चीज की जरूरत है और वो ये कि कम से कम 90% शेयर्स डीलिस्टिंग में आने चाहिए। तो 50% आप प्रमोटर के मान लो और 40% उन्हें शेयर और चाहिए। अब वो 40% शेयर देगा कौन? अगर आपको ये लगता है कि जो लोकल फंड्स है, LIC है, म्यूचुअल फंड्स है, वो 87-88-100 रुपए में शेयर दे देंगे, सोचिए भी मत, दे ही नहीं पाएंगे। पहली चीज, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर वेदांता डीलिस्ट करना चाहता है तो उसे इससे कम से कम 3 या 4 गुना प्राइस देनी चाहिए। डीलिस्टिंग की भी प्रीमियम होती है और स्पेशली आप जब इतने खराब बाजार में इस दाम पर डीलिस्ट करवाना चाहते हैं तो फिर वो भाव में कोई फंड देगा नहीं। तो बिल्कुल भी आपको चिंता करने की, घबराने की जरूरत नहीं है। फंड्स डीलिस्टिंग ऑफर में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, इसकी पूरी संभावना। करेंगे तो उन्हें जवाब देना पड़ेगा पब्लिक को कि क्यों आप इन औने पौने दाम पर वेदांता के डीलिस्टिंग ऑफर में आप भाग ले रहे हैं। और अगर बुक बनती है तो वो बहुत ऊपर की प्राइस की बनेगी। इतना बड़ा डिविडेंड देने वाली कंपनी, निफ्टी की कंपनी 15-20% डिविडेंड दे, कौन इस भाव में डीलिस्टिंग का ऑफर देगा? लेकिन इसका मतलब ये नहीं। हाँ, इससे एक फायदा रिटेल इन्वेस्टर्स को जो होगा वो मैं बता दूं, वो ये कि आपके लिए प्राइस का एक बेस बन जाएगा। तो अब वेदांता के लिए कम से कम ये अच्छा हो जाएगा कि स्टॉक बहुत नीचे नहीं गिरेगा। तो ऐसे में बजाय आप ये सोचें कि प्रोमोटर्स इस भाव में क्यों प्रोमोटर्स को लग रहा है अगर कि शेयर का दाम बहुत कम है, अट्रैक्टिव है और डीलिस्ट करना चाहिए, तो ये उनका हक है, इसमें गलत नहीं है कुछ भी। लेकिन आपको अपना जजमेंट यूज करना है कि क्या आपको इस भाव में डीलिस्टिंग करने देनी है। तो अगर आप और फंड्स ये डीलिस्टिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो कोई डीलिस्टिंग नहीं होने वाली और वो होगी भी नहीं। और होगी